तो अभी हम भगवद गीता के 97वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। दातव्यम इति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं दातव्यम इति यद्दानं दीयते, जो दान इस प्रकार दिया जाता है कि देना ही चाहिए, अनुपकारिणे, बिना किसी उपकार की भावना के, कि बदले में कुछ उपकार हो, तो इस प्रकार का भाव ना हो। और देशे काले च पात्रे च, और उचित स्थान पर दान दिया जाए, उचित समय पर दान दिया जाए, उचित व्यक्ति को दान दिया जाए, तो ऐसा दान जो है सात्विक कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संतुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संतुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मास के अंत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संतुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य यानी पात्र नहीं होता है, उचित पात्र नहीं होता है, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संतुति नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 17, 18 तथा 19 में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी तपस्या का वर्णन किया। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने तपस्या के 3 भेद बताए, उसी प्रकार दान के भी 3 भेद होने चाहिए। तो उन 3 प्रकार के दानों में से सात्विक दान किस प्रकार होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में सत्वगुणी दान का वर्णन किया है। इस श्लोक में सत्वगुणी दान के 5 लक्षण बताए। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दातव्यम इति यत् दानम दीयते तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान देना चाहिए इस भावना से दिया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण दातव्यम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दातव्यम शब्द का अर्थ है दान देना ही चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक दान का पहला लक्षण है कि दान इस भाव से दिया जाए कि मुझे ये दान देना ही चाहिए, अन्यथा मेरे लिए बंधन है। गीता 16, 1 से 3 तक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें। कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इति भागवत 18:19-37 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से हमें शिक्षा दी कि 50% संचित धन श्री कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंबी जनों के लिए खर्च करना चाहिए। यही
शास्त्रीय आदेश है इति। गीता 18:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान के द्वारा हमें पवित्रता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक दान का लक्षण यही है कि दान देते समय व्यक्ति यही विचार करता है कि उसे दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान के द्वारा उसकी चेतना शुद्ध होगी। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यत् दानम दीयते अनुपकारिणे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान प्रति उपकार की भावना के बिना दिया जाता है वो दान सात्विक कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अनुपकारिणे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनुपकारिणे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अन तथा उपकारिणे। अन शब्द का अर्थ नहीं तथा उपकारिणे शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो हमारा उपकार करता है। इस प्रकार अनुपकारिणे शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने हमारा ना तो कभी उपकार किया है और ना हम आशा करें कि वो आगे चलकर हमारा उपकार करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जिसने हमारा उपकार किया है तथा हम यही सोचकर दान देते हैं कि इस व्यक्ति ने पहले हमारा उपकार किया था इसलिए मैं इस व्यक्ति को दान दे रहा हूँ, तो ये दान सात्विक नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जिसके द्वारा हमारा उपकार होने वाला है तथा हम यही सोचकर दान देते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा हमारा उपकार होगा इसलिए मैं इस व्यक्ति को दान दे रहा हूँ, तो यह दान भी सात्विक नहीं माना जाएगा। तो समझने की बात यह है कि सात्विक दान में हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं उसने पहले से हमारा उपकार किया है अथवा नहीं किया है, और ना ही ये विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति आगे चलकर हमारा उपकार करेगा अथवा नहीं करेगा। सात्विक दान में केवल यही भावना होती है कि इस दान के द्वारा मेरी चेतना शुद्ध होगी तथा मैं जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने की दिशा में आगे बढ़ूंगा। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यत् दानम देशे दीयते तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान उचित स्थान पर दिया जाता है वो दान सात्विक माना जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अतएव किसी तीर्थ स्थान में या मंदिर में दान देने की संस्कृति है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान उचित स्थान में दिया जाता है वो दान सात्विक है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 82 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के साथ द्वारका से जिस समय सभी यदुवंशी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत समंत पंचक तीर्थ में आए उस समय उन्होंने स्नान किया, फिर उपवास किया तथा फिर ब्राह्मणों को ऐसी गौएं दान में दी जो वस्त्रों से, फूल मालाओं से तथा सोने के हारों से सजी हुई थीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उचित स्थान में दिया हुआ दान सात्विक होता है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 79 में वर्णन आता है कि बलदेव जी जिस समय सेतुबंध रामेश्वरम पहुँचे उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान दी। फिर जिस समय वे फाल्गुन तीर्थ गए तथा जिस समय उन्होंने पंचाप्सरा सरोवर में स्नान किया उस समय उन्होंने और 10,000 गौएं दान में दी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उचित स्थान में दिया हुआ दान सात्विक होता है। परंतु समझने की बात यह है कि कलयुग में तीर्थों में रहने वाले लोग अब वैसे ब्राह्मण नहीं होते हैं जो दान के पात्र हों। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम हरे कृष्ण आंदोलन के मंदिरों में दान दें, जहाँ पर दिया हुआ दान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है। हरे कृष्ण आंदोलन के मंदिरों में जो भी दान आता है वो श्री कृष्ण के प्रसाद का जनता को वितरण करने में, पुस्तकों की छपाई में तथा मंदिरों के निर्माण में लगाया जाता है। अतः सुरक्षा इसी में है कि हरे कृष्ण आंदोलन के मंदिरों में यथाशक्ति
दान दिया जाए। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यद दानम काले दीयते तद दानम सात्विकम स्मृतम, अर्थात जो दान उचित काल में दिया जाता है वो दान सात्विक होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अतएव सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय या मास के अंत में अर्थात पूर्णिमा के दिवस पर दान देने की संस्तुति है इति। अभी हमने चर्चा की कि जिस समय श्री कृष्ण के साथ यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को गायें दान में दी। तो हमें समझना चाहिए कि यह समय सूर्य ग्रहण का उचित समय था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उचित काल में दिया हुआ दान सात्विक होता है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 100 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया, महाराज वैशाख, कार्तिक और माघ इन 3 महीनों की पूर्णिमाएं स्नान दान के लिए अति श्रेष्ठ हैं। इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करने चाहिए। व्यक्ति को इन तिथियों में यथाशक्ति दान देना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को अन्न, सुवर्ण और वस्त्र सहित जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को दान करने से व्यक्ति सर्वथा शोक मुक्त हो जाता है। माघ पूर्णिमा को सुवर्ण सहित तिल पात्र, कंबल तथा रत्न आदि का ब्राह्मणों को दान करे। कार्तिक पूर्णिमा को केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा आदि फलों का दान करना चाहिए इति। जिस समय श्री राम वन को चले गए उस समय लोगों ने माता कौशल्या को सशंकित कर दिया कि भरत के षड्यंत्र से श्री राम का वनवास हुआ है। उस समय भरत ने माता को अनेक प्रकार से समझाया परंतु माता को विश्वास न हुआ। किंतु जब भरत ने कहा माँ श्री राम के वनवास में यदि मेरी सम्मति रही हो तो वैशाख, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान तथा दान के व्यतीत हों। इस शपथ को सुनते ही माता को विश्वास हो गया। अतः इन तीनों तिथियों में व्यक्ति को जल, अन्न, वस्त्र तथा पात्रों का दान करना चाहिए। अब 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यद दानम पात्रे दीयते तद दानम सात्विकम स्मृतम, अर्थात जो दान उचित व्यक्ति को दिया जाता है वह दान सात्विक है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अतएव किसी योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव यानी भक्त को दान देने की संस्तुति है इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता है तो उस दान से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग्य पात्र को दिया हुआ दान सात्विक होता है। ये बात समझने की है कि कलयुग में ऐसे योग्य ब्राह्मण अत्यंत दुर्लभ हैं जो दान के पात्र हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो तथाकथित ब्राह्मण धूम्रपान करता है उसे जो व्यक्ति दान देता है वो नरक में जाता है तथा वो तथाकथित ब्राह्मण अगले जन्म में मल खाने वाला सुअर बनता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 37 में वर्णन आता है कि ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो अपने आप को पंडित मानकर व्यर्थ के तर्कों के सहारे वेदों की निंदा करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार युक्तियों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो बालकों और मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं तथा कटु वचन बोलते हैं। विद्वानों ने ऐसे पुरुषों को कुत्ता माना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग्य पात्र को दिया हुआ दान सात्विक होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 37 में वर्णन आता है कि जिन ब्राह्मणों में क्रोध का अभाव, सत्य भाषण,
अहिंसा, इंद्रिय संयम, अभिमान शून्यता, लज्जा, सहनशीलता तथा मनोनिग्रह, ये गुण स्वभाव से ही दिखाई दें, वे ही दान के उत्तम पात्र होते हैं। महाभारत के उसी पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 31 में वर्णन आता है कि तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, जो क्षमाशील हैं, ऐसे ब्राह्मण ही सेवा तथा दान के पात्र हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उचित पात्र को दिया हुआ दान सात्विक होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि वैष्णवों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैष्णव को थोड़ा सा दिया हुआ दान मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है। गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 62 में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का 10% अपने वैष्णव शिक्षक को नहीं देता है, वो सदा सभी प्रकार के सुखों से हीन होता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही है कि वैष्णवों को प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय दान देने से अपना कल्याण होता है, क्योंकि ये वैष्णव प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कर्तव्य जानिया यही दान क्रिया होए, देश काल पात्र बुझी दातव्य करें, अनुपकारी के दान से सात्विक है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अनुपकारी के दान से सात्विक है, अर्थात हे अर्जुन, जो दान बिना किसी प्रति उपकार की भावना से दिया जाता है वो दान सात्विक है। सात्विक दान से जिस समय व्यक्ति शुद्ध हो जाता है उस समय वो मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान सात्विक दान का वर्णन कर रहे हैं और भगवान इसमें कई स्थितियां बतला रहे हैं कि कैसी कैसी स्थितियों में दान देना चाहिए। तो पहली स्थिति भगवान बताते हैं कि दान देने की भावना होनी चाहिए क्या, कि देना ही है और कोई कारण नहीं है, केवल देना ही है इसलिए दे रहा हूँ। फिर किसको देना है, अनुपकारी नहीं। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ उसने मेरा ना कोई उपकार किया और ना कोई उपकार करेगा, तो इस प्रकार से सोच करके दान देना। फिर तीसरी है देशे, यानी उचित स्थान में दान दिया जाए। चौथी है काले, उचित समय में दान दिया जाए। और पांचवी स्थिति है पात्रे, उचित पात्र को दान दिया जाए। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में सात्विक दान के लिए कई प्रकार की बातें बतलाते हैं। तो सबसे विशेष जो बात है वो ये है कि दातव्यम, दातव्यम का मतलब कि ये मुझे देना है ना, अपने कर्तव्य भावना से। कार्यमित्यव्यत कर्म, तो भगवान बताते हैं सात्विक त्याग 18वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है, कार्यमिति, जैसे दातव्यम देना चाहिए दान, इस प्रकार से कोई दान दे। और उसी प्रकार से कोई भी कार्य अगर इस प्रकार से किया जाता है कि करना ही चाहिए, कार्यम कार्यमित्यव्यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, तो वो कार्य जो है करना चाहिए और मेरे लिए वही नियत हो चुका है, यानी भगवान की ओर से ये कार्य मेरे लिए निश्चित हो चुका है कि मैं ये करूँगा। नियतम कार्यमित्यव्यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च, वो तो बिना किसी फल की इच्छा के और आसक्ति को त्याग करके, है ना, संगम त्यक्त्वा फलम च सत्यागः सात्विको मतः, तो वह त्याग सात्विक कहलाता है। जब उसने आसक्ति और फल का त्याग किया है तो ये सात्विक त्याग कहलाता है। तो सात्विक त्याग में जैसे भगवान ने कार्य शब्द का प्रयोग किया था, उसी प्रकार से सात्विक दान में भगवान ने दातव्य शब्द का प्रयोग किया है कि दाना है, देना ही चाहिए, दातव्यम देना ही चाहिए।
तो ये सब इसी प्रकार से बना हुआ है कि जिसमें मेरा ये कर्तव्य है, कर्तव्य की भावना से दिया जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।